फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कॉम्पिटिटिव के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो है ना बेसिक मैथ जो बताया जाएगा। वैसे बच्चे जो अभी अभी तुरंत मतलब जस्ट क्या है कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में आए हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, है ना, तो हम लोग यहाँ पे ना फुल्ली एकदम बेसिक से चलने वाले हैं, है ना। जो बच्चे मतलब स्टार्टिंग में अभी जो कंपटीशन में आए हैं उनके लिए चीज़ों को समझाना है, समझना है कैसे करना नहीं करना है। फिर धीरे धीरे हम लोग ट्रिक के साथ ही बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सारे के सारे बेसिक्स क्वेश्चन यानी पूरा एकदम ईजी आसान में समझा करके कराया जाएगा। ठीक है, चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, समय और कार्य। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी स्टार्टिंग में आए हैं, उनके लिए कोई फार्मूला है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे बनाना है नहीं बनाना है। वैसे देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये हम लोग को क्लास 8 में मिलता है और उसके बाद फिर ये सीधे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में आता है ना। 8 क्लास के बाद फिर कभी नहीं मिला। तो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं और जल्दी जल्दी बनाना भी होता है, समय बचाना होता है कि जितना शॉर्टकट ट्रिक से निकले। लेकिन दोस्तों देखिए कभी कभी क्या होता है, शॉर्टकट ट्रिक जो होता है अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर याद करना होता है और फिर दिक्कत कर देती है। तो पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक से कैसे इन सब चीज़ों को बनाया जा सकता है ना, चीज़ों को समझ समझ करके फिर हम लोग डायरेक्ट ट्रिक पे भी चलेंगे। चैप्टर क्या है, समय और कार्य है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम बताते चलेंगे कौन चीज़ को क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, ए कोई आदमी है, मान लिया कोई है ए जो किसी काम को क्या कर रहा है 8 दिन में पूरा कर रहा है ना। तथा बी नाम का जो एक आदमी है वो भी क्या कर रहा है उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है। ए एक काम को 8 दिन में पूरा करेगा और बी जो है उसी काम को क्या करेगा 6 दिन में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि दोनों मिलकर उस काम को एक साथ करें तो कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। दोस्तों चलिए पहले इससे पहले हम लोग ना एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला ये है कि कार्य जो टोटल काम होता है ना, जो टोटल काम होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षमता गुने समय। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इसी से हम लोग सारे काम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, कार्य बराबर क्या हो जाएगा क्षमता गुने समय और इसी से सारा काम हम लोग का होगा। यहीं से अगर मान लीजिए कि अगर क्षमता निकालना है किसी चीज का तो हम लोग क्या करेंगे, क्षमता अगर निकालना है तो कार्य बटा समय कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कार्य बटा समय। ठीक है, यदि मान लीजिए अगर समय निकालना है कि कितने दिनों में कितने समय में कितने घंटों में करेगा तो कार्य बटा क्षमता कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखिए कि समय जो है एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रमानुपाती है क्षमता के साथ। ठीक है, समय क्या है व्युत्क्रमानुपाती है क्षमता के साथ। इसका यूज हम लोग जरूरत पड़ने पर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको बनाने का तरीका। जैसे मान लीजिए कि ए एक काम को कितने दिनों में पूरा करता है 8 दिनों में। तो यहाँ पे ने ए रख लीजिए ए और यहाँ पे क्या कर लेंगे बी और यहाँ पे समय कर लीजिए यानी दिन, है ना। चलिए तो ए एक काम को 8 दिनों में करता है तो यहाँ पे 8 कर दीजिए, मतलब समय कितना है 8 दिन। एक काम करेगा 8 दिन में। ठीक, और फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे बी उसी काम को करेगा 6 दिन में। देख लीजिए ऐसे लिख लीजिएगा, जो भी मतलब किसी का नाम रहे राम रहीम कुछ भी नाम अगर दे दिया जाए, सीता गीता कोई भी नाम दे दिया जाए, 2 नाम हो 3 नाम हो तो नाम को उस पर सामने लिख लीजिएगा ऐसे।
और यहाँ पे समय दिया गया है दिन, कितना दिन में करेगा। तो समय को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, जैसे टोटल काम निकालने के लिए, क्या करेंगे, जो समय दिया गया है उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे 8 और 6 का, तो एलसीएम 8 और 6 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, एक तो तरीका हमारे पास ये बच्चा वाला कि 8 6 है, इसको क्या कर लीजिए 2 4 3, है ना। तो 8 3 24 कर लीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, इससे भी आसान हम लोग क्या करेंगे इसको निकालने के लिए। देखिए 8 और 6 होता है ना, तो एलसीएम निकालना, तो इसमें बड़ा नंबर कौन है, 8 है, बड़ा नंबर 8। तो 8 को क्या करो ना, 8 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे, 8 का 8, ये दोनों में 8 आता है नहीं, 8 में सिर्फ आता है 8 दूनी 16, दोनों में आता है 8 16 नहीं, 8 3 24, दोनों में आता है 24, हाँ दोनों में क्या हो रहा है 24 आ रहा है। तो जो बड़ा नंबर होगा ना उसका पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे, और जो पहाड़ा पढ़ने के बाद जो आगे पढ़ करके जो दोनों में मिल जाए वही क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है 24। यहाँ पे भी देख लीजिए दोस्तों, 4 दूनी 8 3 24, यहाँ से भी क्या आ रहा है 24 ही आ रहा है ना, यहाँ पे भी 24 आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, ये जो 24 आता है ना, ये हमारा क्या होता है, काम होता है पूरा। क्या होता है, ये पूरा काम होता है हम लोग का। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, यहाँ से क्षमता निकाल लीजिए, है ना। क्या करेंगे, क्षमता, यहाँ से क्षमता निकाल लेते। तो क्षमता निकालेंगे तो क्षमता कैसे निकलेगा, तो बताइए, क्षमता का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो कार्य टोटल 24 है, मतलब ये जो है एक काम को करता है 8 दिन में, कितना की स्पीड से करेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको भागा दे दीजिए, इसको भागा देंगे तो क्षमता कितना आ जाएगा 3, बी की क्षमता कितना आ जाएगी 4, हो गया। चलिए, तो अब क्वेश्चन कहता है कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये निकाल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्षमता निकल गया कि ए जो है एक काम को 3 की स्पीड से कर सकता है, बी 4 को। तो मुझे ये बताइए कि दोनों मिलकर के कितना दिन में कितना की स्पीड से काम करेगा, 7 की स्पीड से करेगा दोनों, मतलब एक काम को, है ना 7 की स्पीड से। बताइए, तो एक दिन में 7 काम करेगा और टोटल काम कितना है 24। तो दिन निकालना है, तो इसको क्या करना है, इससे भागा दे देना है ना। तो कितना आंसर हमारा जाएगा 24/7। ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं, इसको मिटा के समझा दिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट काम करते हैं। जैसे देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है, ए बी लिख लेंगे। ए एक काम को 8 दिन में करेगा, बी उसी काम को कितना दिन में करेगा 6 दिन में। ये तुम्हारा आपका क्या है समय, है ना। यहाँ से क्या कर लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे, समय को टी, यहाँ स्पीड माइंड में सेट कर लीजिए। दोनों का क्या एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 24, है ना। इसे इसको भागा देंगे 3, इसको भागा देंगे 4, है ना। दोनों मिलके काम को पूरा कर रहा है ना, दोनों मिलके कितना दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिलके जब पूछता है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 7 का स्पीड आ गया। अब इसी 7 से इसको क्या करना है, भागा दे देना है। ये हमारा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिनों में काम को कर सकता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये समझिए, ये जो हम 24 यहाँ पे लिखे एलसीएम निकालें, क्या 24 ही लिखेंगे, और 24 के अलावा कुछ और लिख देंगे तो क्या दिक्कत, तब बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। ये आपका तो बन गया। चलिए, ए बी 8 6 है ना। अच्छा, मान लीजिए हम इसका एलसीएम नहीं निकाले, कुछ ले ले 100 ले लें, तो बताइए बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे हम 100 ले लें, जैसे हम लोग अभी क्या बताया कि 8 और 6 का एलसीएम निकाले टोटल काम आ जाए। अगर मान लीजिए हम एलसीएम नहीं निकाले, कुछ माने में हमने 100 रखेंगे, तो और 100 रख करके बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो दोस्तों 100 भी रख करके बनेगा, 50 भी रख के बनेगा, 40 भी रख के बनेगा, 30 भी बन रहा है,
जो मन करेगा आप वो रख लीजिए, दोनों से सबसे बनेगा। चलिए हम 100 रख लिए, एलसीएम नहीं निकाले, एलसीएम निकाले तो आसान है, हम 100 रख लिए, तब कैसे बनेगा? तो दोस्तों मुझे ये बताइए, तो टाइम था हमारा, यहाँ पे स्पीड हो जाएगा, इस चीज़ को भागा दे दीजिए, 100/8 हो गया, इस चीज़ को भागा दे दीजिए 100/8 सॉरी 6 आ गया। तो ये स्पीड हमारा निकल गया, माने तो इसको काट दीजिए, नहीं माने तो नहीं काटिए, ये हमारा स्पीड निकल गया। अब ये एक काम को इतना दिन में इतना की स्पीड से करता है और भी ये काम को इतने की स्पीड से करता है, तो दोनों कितना की स्पीड से करेगा? 100/8 जोड़ दीजिए, 100/6 जोड़ दीजिए, है ना। इसको अगर देखा जाए तो 24 आएगा, इसको भागा दीजिए कितना जाएगा? 300, इसको भागा दीजिए कितना जाएगा? 400, यानी कितना? 700/24। ये हमारा आ गया स्पीड दोनों का मिल करके। अब क्या करना है? टोटल काम को इससे भागा दीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 700/24 कर दीजिए, 24 ऊपर चल जाएगा तो ऊपर 100, 24 और नीचे कितना? 700। देखिए कट गया, कितना आ गया बताइए? 24/7। देखिए यहाँ समझ में दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे है कि हम एलसीएम नहीं कुछ भी लेकर के यहाँ पे बना सकते हैं। तो फिर आपके मन में है ना, सर एलसीएम ही क्यों ले रहे हैं, है ना। तो दोस्तों एलसीएम हम इसलिए ले रहे हैं कि ये दोनों क्या होगा, एलसीएम लेने से क्या होता है कि आसानी से कट जाता है ना। अगर आप एलसीएम ना लेकर कुछ और मानते हैं उल्टा पुल्टा, तो काटने में फिर आगे सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है ना। इसको एलसीएम लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए, है ना, उसको बनाइएगा। चलिए पहले इसको हटा लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन हम यही रहने देते हैं, इसी में कुछ चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम इसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा जो नंबर है उसको चेंज कर देते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्या है देखिए। इसमें हल्का सा अंतर नंबर का वैल्यू जो है उसको बदल देंगे, उसके बाद देखते हैं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। चलिए आ गया, देखते हैं क्या करते हैं। ए एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है उस काम को, है ना। चलिए तो इसको बना करके आप कमेंट कीजिए तो जल्दी से, कैसे इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या करना है बताइए। ए एक काम को 5 दिनों में और बी उसी काम को 10 दिनों में। तो अगर ए एक काम को 5 दिनों में करा तो यहाँ क्या करेंगे, ए यहाँ पे बी लिख लीजिए। ए एक काम को 5 दिनों में, तो दिन का यहाँ पे ए, बी उसी काम को 10 दिनों में यहाँ लिख लीजिए, है ना। क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। इस चीज़ को भागा दे दीजिए तो 2, इस चीज़ को भागा दीजिए तो 1। दोनों मिल करके काम कर रहा, दोनों 3 की स्पीड से काम करेगा, है ना। तो 10 काम है तो कितने दिनों में करेगा? एक काम को 3 की स्पीड से कर रहा ना, कितना दिन में करेगा? तो 3, तो 3 से इसको क्या कर दीजिए, भागा कर दीजिए। ये हमारा आंसर आ गया, सॉल्यूशन। और दोस्तों समझ में, ऐसे आप बना सकते हैं आसानी से, है ना। अगर ये इतना दिन में करता है, जो इतना दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का एक अलग टाइप आएगा, उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को समझना है दोस्तों, समझ करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एकदम बेसिक है ना। कुछ बच्चे ये मत सोचिएगा कि अरे इतना धीमे पढ़ा रहे ऐसे वैसे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वैसे बच्चों के लिए है
जो अभी जस्ट कम्पिटिटिव में आए हैं, जिनको समझ नहीं है कि कैसे करें नहीं करें, उनके लिए है पूरा एकदम फुल्ली बेसिक चीज़ों को समझा समझा करके बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स तथा वाई है ना, एक्स आदमी है तथा वाई आदमी है नाम का, एक काम को है ना, दोनों मिलकर एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं, दोनों मिल करके 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला उस काम को, यदि एक्स अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, 12 घंटे में कर सकता है, 12 घंटे में कर सकता है, तो वाई उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये है दोस्तों क्वेश्चन, वाई उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए देखते हैं, इसको भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, तो रूल वही रहेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले जो क्वेश्चन में हमने कराया, रूल वही रहेगा, वैसे ही हमको बिल्कुल करना है, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम करने का मतलब क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कहता है ए एक्स और वाई है ना, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों को एक साथ लिखेंगे, एक्स तथा वाई। ठीक है, कितना दिन में करता है, 8 दिन में। और एक्स जो है अकेला उस काम को 12 घंटा में करता है। अच्छा 12 घंटा में, ठीक है, और एक्स अकेला उसको 12 घंटा में। देखिए एकदम रूल वही है, सेम टू सेम, पहले ऐसा दोनों मिल करके कर रहा है तो उसको एक जगह लिख दिया, अकेला कर रहा है उसको यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब क्या करना है, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का वही तरीका, 12 दोनों में नहीं आएगा, 12 दूना 24 दोनों में आ जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना आ गया, 24। एक काम की, इसको ना इससे भागा दे दीजिए, कितना आएगा 3, और इससे इसको भागा दे दीजिए, कितना आएगा 2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या निकला, ये टाइम दिया गया था और ये स्पीड। तो एक्स और वाई जो है 3 की स्पीड से काम करेगा दोनों मिल करके, और एक्स जो है अकेला 2 की स्पीड से काम करता है अकेला। तो हमको क्या करना है, वाई का निकालना है। अच्छा दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई मिल के करता है 3 में, और एक्स करता है कितना में, 2 में। घटा दीजिएगा तो ये वाला खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा वाई, यहाँ 1, यानी वाई कितने की स्पीड से काम करेगा, 1 की स्पीड से। वाई कितने की स्पीड से काम करेगा, 1 की स्पीड से। आप इस स्पीड से क्या करेंगे, है ना, जो काम पूरा हमारे पास है उसको मैं क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, यानी वाई अकेला 24 दिनों में काम को कर लेगा। आ समझ में दोस्तों, लिख लीजिए एकदम बिल्कुल, दोनों मिल के कर रहा है तो दोनों का हमने यहाँ पे लिख दिया, एक अकेला कर रहा था तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब स्पीड निकाल लिया, है ना, स्पीड निकाला 3 तो दोनों मिलकर 3 की स्पीड से कर रहा था, और एक अकेला वाई की स्पीड 2 की स्पीड से कर रहा था। हमने दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया, तो वाई का स्पीड निकल गया। अब इसी को क्या करना है, इससे भागा दे देना, है ना, भागा दे देंगे। फॉर्मूला शुरू में बताया था कि टोटल काम को अगर स्पीड क्षमता से भागा देते हैं तो टाइम निकल जाता है, समय निकल जाता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो ये समझिए कि आपका टाइप 2 हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था टाइप में, कि ए और बी अलग अलग करता है, दूसरा में कि ए और बी साथ में कर रहा है ना, एक अकेला कर रहा है, बी अकेला कर रहा है। अब आगे देखते हैं और टाइप का क्वेश्चन, इसको हटा दें दोस्तों। हर एक टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे टाइप वाइज भी हम करवाएंगे, ठीक है। ये भाई देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे बनाएंगे, ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको ऐसे बनाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए एक और क्वेश्चन है। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, और तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तथा
दीपक के साथ मिलकर वह उसी काम को दीपक के साथ मिलकर उसी काम को 6 दिनों में पूरा 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा करेगा? कितने दिनों में दीपक उस काम को अकेला करेगा? चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे सामने, इसको समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। सोहन प्रतिदिन मतलब एक दिन में 1/10 काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक दिन में एक काम करते हैं, एक दिन में क्या करता है? 1/10 काम करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर 10 बटा काम, 1/10 काम, 3/10, 4/5 कुछ भी अगर काम दिया गया है, उस काम को ना एक कर लीजिए, ठीक है। तो एक करने का तरीका देखिए, 1/10 काम कर रहा है कितना दिन में बताइए? एक दिन में। 1/10 काम कितना दिन में है? एक दिन में कर रहा। तो बताइए एक काम कितना दिन में करेगा? एक काम, इसको हम उधर भेज देंगे तो कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। ये निकल गया। इसका मतलब बताइए कि सोहन एक काम कितना दिन में करेगा? सोहन का हम निकाले ना, कि देखिए सोहन प्रतिदिन मतलब एक दिन में 1/10 काम करता है। तो हमने क्या किया, 1/10 काम एक दिन में करेगा, तो एक काम 10 दिन में। किसका निकला ये? सोहन का। तो सोहन को शॉर्ट में लिख लीजिए, चाहे पूरा भी लिख लीजिए। सोहन को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए सोहन, बताइए यहाँ टाइम है, सोहन कितना दिन, एक काम कितना दिन में कर रहा है? एक काम को 10 दिन में हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और कहता है दीपक के साथ मिलकर, मतलब सोहन और दीपक दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। अकेला करता है 10 दिन में, लेकिन दीपक के साथ मिलकर करता है कितना दिन में? 6 दिनों में। तो अकेला 10 दिन में, तो दीपक के साथ मिलकर कितना दिन में करेगा? 6 दिन में, ठीक है। तो 6 दिन में करेगा। अब देखिए वही पहला क्वेश्चन हो गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन। अब 10 6 आ गया, तो इसका क्या करना है? इससे निकाल लीजिए। अच्छा बताइए कि ऐसे हम निकालेंगे हम लोग, तो 10 6 है, तो 10 का पढ़ेंगे, तो 10 का 10 नहीं होगा, 10 दूना 20, दोनों में नहीं आएगा, 10 या 30 दोनों में आ जाएगा, 33 कर लीजिए। मान लीजिए अगर हमारे माइंड में आ रहा है कि सर 10 डायरेक्ट 60 कर दें, तो 60 भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे ही बन जाएगा। अभी बताया ना, कुछ भी लेकर के बना सकते हैं। अब एक काम करते हैं, स्पीड निकालना है, इससे इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? इस चीज से भागा देंगे तो 3 का स्पीड हो गया, इससे भागा देंगे तो 5 का स्पीड। अच्छा देखिए दोस्तों, हमसे पूछा है दीपक, है ना। तो सोहन जो है 3 की स्पीड से काम कर रहा है, और दीपक और सोहन दोनों मिलकर 5 की स्पीड से काम कर रहा है। तो हम सोहन दीपक का स्पेशल निकालेंगे। तो देखिए दीपक और सोहन मिलकर कितना की स्पीड से? 5। और सोहन अकेला कितना की स्पीड से? 3। हमको दीपक का चाहिए, तो घटा देंगे तो ये वाला ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा डी, ये 2, यानी कितना की स्पीड से किया? और दीपक कितना की स्पीड से कर रहा था? 2 की स्पीड से। अब इसी से क्या करना है, इसको ऐसे भागा दे देंगे 2 से। जब इसको ऐसे भागा देंगे तो कितना आएगा? 15। यानी दीपक जो है अकेला 15 दिन में उस काम को कर पाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। तो ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए है, वैसे साथियों के लिए, वैसे दोस्तों के लिए है जो एकदम बिल्कुल बेसिक से चाहते हैं कि हमको कॉम्पिटिटिव का मैथ का जो समझ होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव का मैथ का एकदम बेसिक से, फुल्ली एकदम बेसिक से बढ़िया से एक स्टेप समझा करके। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़े हुए रहते हैं तो मैं देखेंगे आप लोग की ज़्यादातर क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का जो है आपको हम एक ही इसी तरीका से बताएंगे। तो दोस्तों कहा जाता है कि 100 जगह गड्ढा करने से अच्छा है कि एक जगह ही गड्ढा खने, तो पानी मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये था दोस्तों
कि 100 तरीका से बढ़िया है कि आप एक तरीका का प्रैक्टिस भरपेट कर लीजिए, है ना। 100 तरीका से बढ़िया क्या है, एक तरीका का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए, वो आपको ज़्यादा काम देगा, है ना। एक तरीका से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, अरे हमको इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। ज़्यादा तरीका के चक्कर में पड़िएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर आप रह जाइएगा। इसलिए कहा एक ही का प्रैक्टिस भरपेट कर लीजिए, एक ही तरीका से। दोस्तों मुझे क्वेश्चन बनाने से मतलब है, 100 तरीका 1000 तरीका जानने से मतलब नहीं है। आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, एग्जाम क्रैक करना है तो आप 100 तरीका से अच्छा क्या एक तरीका को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपको एग्जाम में काम दे। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्वेश्चन, है ना, आसानी से बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो ये समझिए कि ये भी आपका एक टाइप ही था कि अगर प्रतिदिन एक दिन में ज्यादा काम मतलब काम का दिया गया है तो उसको क्या करना है, तो दिन में है तो उसको पहले काम को कितना दिन में करेगा वो कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद करना है। दोस्तों ये बेसिक पूरा चल रहा है इसलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा स्पीड नहीं हो रही है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है दोस्तों आगे। क्वेश्चन है अब अगला भी टाइप का ही समझ लीजिए कि अलग टाइप का ये कि ए बी और सी, ए बी और सी किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः, है ना, 16 दिन 20 दिन तथा 16 दिन 20 दिन तथा 24 दिनों में, 16 दिन 20 दिन तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा है कि यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ए बी सी, अब 3 वाला आ गया है ना कि ए बी सी 3 आदमी काम करता है इतना 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 दिनों में, मतलब ए 16 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 24 दिनों में अलग अलग कर सकता है। तो तीनों मिल करके उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिए भाई रूल वही रहेगा जो हमने बताया, जो तरीका बताया रूल वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है, रूल वही रहेगा। क्या करना है वो बताइए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेंगे और यहाँ पे टाइम बताइए ए कितना दिन में कर रहा है, जिसका नाम पहले दिया है उसी का काम पहले हो जाएगा 16 दिन, बी 20 दिनों में, 24 दिनों में। चलिए देख लीजिए यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन को क्या एलसीएम निकालेंगे, तो फिर से वही चीज करेंगे। 24 जाता है ना, 24 का पारा पढ़ करके देखिए आता है कि नहीं आता, है ना। तो अगर 24 का पारा नहीं आ पा रहा है तो क्या करेंगे, 24 20 और 16 ये तरीका तो सब लोग जानते हैं। 2 से 12 10 8 ये कर लीजिए, 2 से 6 5 4 कर लीजिए, है ना, 2 से 3 5 2 कर लीजिए, है ना, 2 5 10 इसको कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 240 हो जाएगा, है ना दोस्तों ये। तो यहाँ पे स्पीड निकाल लीजिए। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे भागा दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 यानी 15, 15 से 15 आ जाएगा, यहाँ पे भागा दीजिएगा। 20 है तो 20 कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या बचेगा 10 दूना 20, तो 4 या 12 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 24 से 10 आ जाएगा। ये क्या निकल गया, ए का स्पेशल, बी का, सी का, तीनों का अलग अलग निकल गया। आप तीनों को क्या करना है, स्पीड को जोड़ देना है, 15 प्लस 12 प्लस 10 कितना आ जाएगा बताइए। ये तो सही लग रहा है ना, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 5 या 15 बचेगा, ठीक है।
तो इसको देखिए 37 आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा, है ना। अब इसी से क्या करना है, इसको भागा दे देना। इसका मतलब इतना दिनों में काम ये करेगा। देखिए साथियों, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, है ना। तीनों का अलग अलग दिया गया था, तीनों का टाइम लिख लिए, तीनों का स्पीड लिख लिए, और तीनों का स्पीड निकाल करके फिर तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी दोस्तों। बेसिक है, एकदम बेसिक से ही हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर बाकी हम लोग फिर आगे चलेंगे, धुरंधर भी बनेंगे धीरे धीरे। पहले धीरे धीरे बेसिक सीख लेते हैं अच्छे से, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।